परम पूज्य सदगुरुदेव श्री संत मां ब्रज देवी जी के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए आप सभी को राधे राधे। बड़े आनंद की बात है, हापुड़ में दोबारा एक साल के भीतर ही, जैसा हमारे अरुण जी ने बताया। कहाँ गए अरुण जी? अच्छा, उनकी ही खास आदत है, बोल के चले जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है ना, आप सबको याद होगी, मन में सोच लीजिएगा। अस्तु, उन्होंने कहा साल में दूसरी बार जल्दी से आना हुआ। इसके पीछे कारण है। जिस दिन इस राधा कृपा सत्संग हॉल का उद्घाटन हुआ, कथा के बीच में फिर उस दिन यहाँ सब लोग बैठे, कुछ चर्चाएं हुई, बातें हुई, और कुछ मेंबर्स यहाँ जो राधा कृपा के आए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ सत्संग करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप जरूर भजन करें। तो एक बहन जी कोई बोली कि आप दोबारा कब आएंगे? हमने कहा देखो भाई, एक तो हम ब्रजवासी हैं, जल्दी से किसी को वचन देते नहीं है, क्योंकि हमारा कन्हैया ही कह के नहीं लौटा। किंतु फिर भी क्योंकि हमारी परंपरा जरा साधुओं की हो गई है, जरा बदलाव आ गया है, तो हमने कहा भाई ऐसा करते हैं, यदि आप सब वचन दें कि आप निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से यहाँ सत्संग करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, तो ये हम वचन देते हैं कि हम दिसंबर में जरूर यहाँ आएंगे। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि यहाँ हर एकादशी भजन होता है और सत्संग होता है। सब लोग मिलकर यहाँ कीर्तन करते हैं, बड़े आनंद के साथ आते हैं, बैठते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे यहाँ कीर्तन होता है। और ख़ास बात आपको बता दूं, कुछ लोगों को पता ना हो, यहाँ फ़ोटो खींच के हर बार भेजी जाती है, और हमारे गुरु माँ हैं, उनको उनके सामने फ़ोटो सब दिखाई जाती है। सब लोग सत्संग में आ रहे हैं, सब सत्संग कर रहे हैं, सब भजन कर रहे हैं। तो संत को प्रसन्न करने का तरीका ही केवल एक है। यदि आप भजन में लग गए हो तो इसी से सदगुरुदेव प्रसन्न होते। कोई भी संत, यदि आज के समय में संत हैं तो उनकी प्रसन्नता ही आपका भजन है। उनकी प्रसन्नता ये नहीं है कि आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली लाइफ में, कितना धन कमा लिया, कितनी कोठियां खड़ी कर ली, कितना व्यापार बढ़ा लिया। संत जो है वो आपके भौतिक उन्नति से प्रसन्न नहीं होते, संत आपके हृदय की आध्यात्मिक उन्नति से ही प्रसन्न होते हैं। ये संत की पहचान है। तो हमने वचन दिया कि भैया हम तो जरूर आएंगे। जब यहाँ वृंदावन थे 2 महीने, तो उन्होंने याद दिला दिया कि साहब वचन दे के गए हो। हमने कहा जरूर पूरी करेंगे भैया, कह के आए हैं तो पूरा जरूर करेंगे। और 2 दिन का ये अवकाश मिला। भगवान की बड़ी अहित की कृपा है कि 2 दिन आप सब प्रेमी भक्तों के साथ मेरे श्याम की बात करने के लिए हम यहाँ आए। मेरे श्याम की बात। एक कवि ने लिखा, एक भावुक भक्त बैठा हुआ था, कुछ बादल हो रखे थे और बड़े आनंद में कुछ देख रहा था आसमान की तरफ। एक व्यक्ति आया, बोले भैया किस सोच में बैठे हो, देखो वहां उस मोहल्ले में क्या हुआ। बोले रुको, ये मोहल्ले की बात करने का समय नहीं है,
बोले क्यों? घन भी है और शाम भी, शाम का समय है, बादल भी हो रखे हैं, घन भी है और शाम भी, घन श्याम की कोई बात हो, घन ही है और श्याम भी, घन श्याम की कोई बात हो, मेरे श्याम की कोई बात हो, मेरे श्याम की कोई बात हो, घन है और श्याम भी, घन श्याम की कोई बात हो। अरे भैया घन भी है, शाम का समय है, काहे को मोहल्ले सोहल्ले की बात करते कर दो, घनश्याम की बात कर। ये जो शब्द है ना, मेरे श्याम, इस शब्द में पूरा सिद्धांत भरा हुआ है, निचोड़ है। आप लोग लगा होगा क्या है मेरे श्याम, तो हम लोग रोज बोलते हैं मेरे श्याम। बोलना और उसे स्वीकार कर लेना, इसमें बहुत अंतर है। बोलते रोज है हमारा, बोलते रोज है, अनुभव कितना करते हैं, स्वीकार कितना करते हैं। उन भक्तों की तरह स्वीकार किया है, मीरा की तरह। मीराबाई क्या कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल। भजन देवी क्या कह रही है, मेरे तो, कितना विश्वास होगा, कितना अपनापन होगा उनके उस शब्द में, कितना मार्मिक शब्द है मेरे। भाई हर वस्तु हमारे संसार में जितनी भी हमारे आपके पास है, उसमें जो भी हमारा आपका ममत्व है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, लगाव है, वो क्यों है? मेरा, आपने उसके साथ मेरा शब्द जोड़ रखा है। मेरा, मेरा इसलिए तो उसके बढ़ने में आपको खुशी, उसके घटने में आपको दुख का अनुभव होता है। क्यों होता है? विश्वास पूर्वक हमने मेरे, ये जो मेरा लगा रखा है ना, भैया और कम करो, बहुत तेज लग रहा है मेरे को, कान पे हिट कर रहा होगा सब, थोड़ा और कम कर दो। ज्यादा जोर से है ना, तो बोलते क्यों नहीं है? अब ठीक लग रहा है? हाँ, आवाज आ रही है ना पीछे तक? तो भैया बोलो राधे राधे। क्या कह रहे थे हम? हाँ, मेरा शब्द, मेरापन। ये मेरा शब्द आप जहां जहां संसार में लगाते हो, वहीं वहीं आपकी आसक्ति हो जाती है। बचपन से देखो, छोटेपन से खिलौने मेरे, ये छोटा सा खिलौना मेरा, मेरा, और जो तेरा है वो भी मेरा हो जाए। बड़े हुए हर चीज मेरी, ये मेरा, वो मेरा, स्कूल बैग मेरा, बुक मेरी, ये मेरा। फिर अब तो खैर बहुत कुछ हो गया। फिर बड़े हुए, माता पिता बता दिए, तेरा भाई, ये तेरी बहन, ये तेरे मामा, ये तेरे फूफा, ये तेरी बुआ, ये तेरे चाचा, तेरे ताऊ, तेरी ताई। इंग्लिश में सबसे बढ़िया है, अंग्रेजी में सब चीज के लिए अंकल और आंटी में छुट्टी। भाई मजा ही नहीं है जीने का, न बोलने का। यहाँ चाचा कहने में जो मजा आता है, अंकल कहने में मजा आता है नहीं आता है। पर वैसे देखो तो उनके लिए एक ही शब्द में सब आ गए। हमारे यहाँ कहावत है, हाथी के पाम में सबका पाम आ जाता है। कहने का मतलब ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा विश्वास कितना होता है। और देखो आश्चर्य की बात आप अनुभव करना, जब मेरा वाला कोई परदेश जाता होता है तब आंखें भर आती, मन में दुख होता, अरे इतना दूर जा रहा है। वो अलग बात है,
जाने वाले को केवल खुशी होती है, उसे दुख नहीं होता है, क्योंकि उसे वहां का आकर्षण बैठा हुआ है। उसको यहाँ के बिछोह का दुख नहीं है, दूर जाने का नहीं है। वो थोड़ा बहुत दिखा भी देगा तो आंखें भर के लाएगा थोड़ा बहुत, पर ईमानदारी से उससे वहां का आकर्षण खींच रहा है तो वो जाएगा। किंतु जो भेजने वाला है उसको क्या लग रहा है, मेरा है, ये छोटा है, ये दूर जा रहा है, आंखें भर आती, दिल भर आता है। हम देखते हैं लोगों को रोने लग जाते हैं गले मिल मिल के। क्यों भाई? क्योंकि वो हमें दिख रहा है, उसको हमने मान रखा है, उसके प्रति हमारा ममत्व है, उसके प्रति ममता है, आसक्ति है, हमारा लगाव है, इसलिए वो जा भी रहा है तो हमें, जबकि मालूम है वहां जाएगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है, रहेगा, पढ़ेगा, ये होगा, वो जो भी एक्सरसाइज है। हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन से लौट के आते हैं, कभी आपने अनुभव किया है कि वृंदावन से जब आप लौट के आ रहे हो तो आपकी आंखें भरे हो, दिल भरा हो, हृदय गदगद हो, ऐसा लगे हाय क्या को जाना पड़ रहा है, यही रह जाए, इन्हीं की रूप माधुरी को पिए, इन्हीं के नेत्रों का दर्शन करें, इन्हीं गुणगान, इसी ब्रजरज में बैठे रहें। कभी आंखें भरी तो हमको आपको घर का आकर्षण घूमता है, वो खींचता है हमें अपनी तरफ में। भले ये अलग बात है कि वही बांके बिहारी ये सोचता हो, अरे जैसे तैसे करके तो तुम संसार को छोड़ के थोड़ी देर मेरे पास आए, फिर तुम वहीं जा रहे हो। देखो आज इस स्थिति को रिवर्स में देखना, संसार में हमारा वाला कोई जाता है तो हम रोते हैं, बांके बिहारी के यहां से कोई उसका वाला जाता है तो बांके बिहारी सोचता होगा ना, अरे देखो आया है बेचारा और जा रहा है, ये मेरे पास आया है, दर्शन कर रहा है, रो भी रहा है, बैठा भी है, भजन भी कर रहा है, और अब देखो फिर संसार, फिर उसको आकर्षण, संसार की तरफ उसका आकर्षण इतना है कि वो फिर, और देखो एक तरफ एक बार मेरी तरफ कह भी नहीं रहा है, देख कर कोई बात नहीं मैं आऊंगा, ऐसा भी बोल के नहीं जाते हमारा। कोई आता है ऐसे बोल के, गए दर्शन किया, चंदा वंदन लगवाया, माला वाला पहनाई और फिर पहन ली और फिर अपना बाहर निकल लिया। कभी सोचा है उसको ये कह के तो आओ कम से कम कि बांके बिहारी जा तो रहे तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी बगिया को सींचने के लिए, किंतु फिर दोबारा जल्दी तुम्हारे पास आएंगे। कभी कह के देखना, जब ये कहने लगोगे ना तब मेरे श्याम का मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी मेरे श्याम पढ़ लोगे, कह दोगे, समझोगे नहीं, बिना समझे कुछ बात बनती नहीं है। रामचरित में कहते हैं गोस्वामी जी, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जाने बिन न होए पड़ती थी। बोलो राधे राधे। कुछ लोग अभी भी मौन बैठे हैं।